एक बार किसी गांव में एक आदमी ने हिरण्यकश्यपु बनने का रोल किया। रोल हिरण्यकश्यपु बना तो सामने एक नरसिंह बना। नरसिंह बना, जो व्यक्ति नरसिंह बना था झांकी में, उसको इतना जोश आ गया कि अपने आप को वाकई में नरसिंह मानने लगा। और जो हिरण्यकश्यपु बना था उसका गला पकड़ करके दबा करके मार डाला। बोले ले जय सिया राम। पुलिस पकड़ने आई, ले गई कि तुमने जो है झांकी में रामलीला करते ही करते मर्डर कर दिया, शर्म नहीं आती है, साइको है, पागल है। ले गए। कुछ लोग बोले एक काम करो, क्या, जरा चेक कर लो ये असली में कहीं डूब तो नहीं गया था। तो कुछ लोगों ने रामलीला में उसको दशरथ जी बनवाया। और जब राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी ने जैसे प्राण त्यागे, उस आदमी ने भी राम जी की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। रामलीला का अभिनय झूठा था लेकिन उसका अभिनय सच्चा था। मेरे पागलों, जो आदमी अभिनय में डूब जाएगा, जो आदमी लीला में डूब जाएगा, जो आदमी भक्ति में डूब जाएगा, जो आदमी प्रभु के ध्यान में डूब जाएगा, जो आदमी स्मरण में डूब जाएगा, जो आदमी कीर्तन में डूब जाएगा, याद रखना फिर उसमें और साध्य में और साधक में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो भक्त भी भगवान के समान हो जाएगा। वो फिर भगवत्ता को पा जाएगा। डूबना और खो जाना ही मोक्ष है, विलय हो जाना ही मुक्ति है। जब कोई नर्तकी नृत्य करती है और जब वो बहुत मस्त होकर के नृत्य करती है तो वो भूल जाती है कि मैं कहां नाच रही हूं। रोड पर नाच रही, ये राज दरबार में जब कोई गायक गायकी गाता है और वो राग में डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि हम बाथरूम में गा रहे हैं या मंच पर गा रहे हैं। जब कोई चित्रकार चित्रकारी करता है तब वो डूब जाता है कि हमने चाय और पानी कब से नहीं किया, वो एकदम मस्त रहता है। मेरे पागलों, जब कोई बालक खेल में डूब जाता है तो वो भूल जाता है माँ कौन है और पिता कौन है। उसी प्रकार भारत के लोगों, अगर भक्त भगवान के लिए डूब जाए तो भक्त में और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं होगा, दोनों एक हो जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब तुम डूबोगे, जब तुम विलय होगे। बहुत से लोग हमारे पास आते, मुझे भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। भगवान को पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है मेरे पागलों, तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को बहुत सरलता से पाया जा सकता है। भगवान को पाने के बहुत छोटे छोटे उपाय, किसी भी साधन से प्रभु की प्राप्ति हो सकती। ध्यान से, जप से, तप से, यज्ञ से, दान से, व्रत से, किसी भी साधन से आप प्रभु को पा सकते हो। भगवान को पाना बहुत सरल है, भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान कहीं बाहर है भी नहीं, भगवान ना मंदिर में है, भगवान ना बाहर बैठा है, ना भगवान तीर्थ में है। ये परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहां ढूंढे। परमात्मा तो निकट है। हमसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे नजदीक क्या है, हमारी नजर में परमात्मा सबसे नजदीक है। भगवान से ज्यादा नजदीक कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु को पाना बहुत सरल है। पाने के लिए एक सूत्र नोट करो। पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। भगवान को पाना है तो भगवान को खोजना नहीं है। खोजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, खो जाने से भगवान की प्राप्ति होगी। खोजने से नहीं होगी। आप खो जाओगे, भगवान मिल जाएगा। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। तो भगवान को कौन कौन पाना चाहता है? सब पाना चाहे। जैसे रोटी दाल ना हो गए, हाँ तो डाल।
अच्छा अभी हम कहते हैं चलो भगवान को पाना है, तुम भगवान को दोगे क्या है? हम क्या दे दें गुरुजी, हम ही खुद लेने बैठे। अरे देना भी नहीं पड़ता भगवान को, तो कुछ भी नहीं। भगवान तो प्रेम के भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पार है। तो योगेंद्र प्रताप जी, आपने कहा हम किसको माने? एक को मानो, एक में ही सबके दर्शन करो। अब आप पूछोगे कि अनेक दिखते हैं तो क्या करें? अनेक में ही एक को देखना चाहिए। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अनेक दिखाई दें पर अनेक में एक को देखना चाहिए। जैसे ऐसे समझो, जब कोई प्रेमी प्रेमिका मेले में जाते हैं और बिछड़ जाते हैं तो पूरा मेला नहीं उनको दिखाई देता, एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे ही दिखाई देते। बेटा का माँ बिछड़ जाए तो तुम चाहे जितनी पुराण सुनाओ, माता जी चिंता मत करो, भगवान की दया है, इस दुनिया में कुछ। अरे महाराज ये प्रवचन छोड़ो, ये बताओ बेटा कहाँ है? वो बेटा को ही पूछेगी है? जिस प्रकार माँ बेटे को खोजती है, जिस प्रकार एक प्रेम करने वालों की नजर प्रेमी को खोजती है, उसी प्रकार जब साधक को हर जगह भगवान दिखाई दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो सब जगह हैं, बस देखने की नजर चाहिए। इसलिए योगेंद्र जी तुमने पूछा भगवान एक है या अनेक? अनेक हैं ऐसा सोचो ही मत। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं, पर अनेक रूपों में भी तुम हनुमान जी को ही देखो। लंबी सी सूंड समझो हनुमान जी की पूंछ, भारी मोटा शरीर समझो हनुमान जी का बलिष्ठ शरीर। तो गणेश जी में भी तुम्हें हनुमान जी दिखाई देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए हमें एक गणेश जी का गीत याद आ गया। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हाँ, हमको भी नहीं है। एक बात और सुनो योगेंद्र जी, पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। दोनों खतरनाक होती हैं। पैर में मोच हो, सोच छोटी हो, ऐसा आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमको व्यापकता के साथ सोचना पड़ेगा। हमें हर जगह हनुमान जी को देखना पड़ेगा, तभी हनुमान जी हमको दिखाई देंगे।